हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल 8 सेकंड्स पे। बेटा आज जो पढ़ने आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल पिन करके रख लो, वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, ये चाय बिस्कुट खाने के चक्कर में भैया छोड़ के मत जाना, ठीक है। एकदम नंबर पक्के कर देगा 6 नंबर। जो आज का रहने वाला है बेटा आसियान। क्या है टॉपिक? आसियान। जैसे कि पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको ईयू का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, उससे पहले मैंने आपको चाइना के बारे में पढ़ा दिया था। आज एक नया अल्टरनेटिव सेंटर लेके आया हूं जिसका नाम है बाबू आसियान। क्या नाम है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मतलब क्या बेटा? ये आसियान है जिसे स्टैब्लिश किया गया था। कब इसे स्टैब्लिश किया था बेटा? 1967 में। कब? 1967। कौन से एग्रीमेंट से? बैंकॉक एग्रीमेंट है ना, यानी कि बैंकॉक दस्तावेज पर साइन किए गए थे। किस पर साइन किए गए थे? बैंकॉक दस्तावेज पर। कब किए गए थे? 1967 में। और 5 देशों ने किए थे। कितने देशों ने किए थे मेरे बाबू? आप कहेंगे 5 देशों में, यानी कि 5 फाउंडर कंट्रीज हैं, है ना। कितनी फाउंडर कंट्रीज है? 5 फाउंडर कंट्रीज है। फाउंडर का मतलब क्या होता है बेटा? फाउंडर कंट्री का मतलब होता है जो उसको ढूंढ रही है। क्या कर रही है? ढूंढ रही है, यानी कि जिन्होंने स्थापित किया है, जिन्होंने स्थापना की है। अब 5 संस्थापक है, इन संस्थापक के नाम याद करने के लिए क्या करोगे बेटा? एक ट्रिक बता देता हूं। क्या बता देता हूं? एक ट्रिक है। इस मॉल में फिर से सिंगर आया था। इस मॉल में फिर से सिंगर आया था। ये कैसी है बेटा? संस्थापक कंट्री है। अब कहोगे सर इससे कैसे याद होगा? तो इससे इंडोनेशिया, ठीक है। मॉल से मलेशिया, फिर से फिलीपींस। क्या हो जाएगा बेटा? फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद सिंगर से सिंगापुर, उसके बाद था से थाईलैंड। ये तो हो गई बेटा इसकी फाउंडर कंट्रीज। फाउंडर का मतलब क्या होता है? जिन्होंने स्थापना की है, जो स्थापना करने वाली है। और 5 कंट्रीज ऐसी हुई बेटा जो बाद में ऐड हुई, यानी कि इसमें जो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसमें टोटल या कुल बता दूं तो 10 मेंबर है। कितने मेंबर है? 10 मेंबर है ना। अब 10 में से 5 के नाम तो मैंने आपको बता दिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये क्या है बेटा? संस्थापक है। इसके बाद बेटा 5 और ऐड हुई, है ना। 5 और ऐड हुई। इसे याद करोगे इस विला में। एक सेकंड, इसे याद करोगे बुरनेई दादा। विला में किसमें? विला में कबड्डी। क्या चीज? कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? ब्रूसली दादा विला में कबड्डी खेलते हैं। ब्रूसली याद कर लेना, है ना। बुरनेई दादा मेरे मुंह से निकल गई, ब्रूसली दादा याद रख लेना, क्योंकि अच्छे से याद है ना। ब्रूसली फिर दादा, है ना। तो ब्रूसली दादा को कैसे याद रख सकते हो कि बेटा बुरनेई दादा से दारू ससलाम, ठीक है। ससलाम, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाएगा क्या? वी से वियतनाम, ला से लाओस, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? मा से म्यांमार, जिसे आज के टाइम पे बेटा बर्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्मा। और कबड्डी से कंबोडिया। बर्मा इसका बेटा पहले वाला ही नाम है ना, जो पहले हुआ करता था वही नाम चेंज करके दोबारा से बर्मा कर दिया गया। तो इन 10 देशों को मिलाकर बेटा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बनता है, ठीक है। ये कहां का है बेटा? तो आप कहेंगे सर साउथ ईस्ट के एसोसिएशन है। अब इसे क्यों बनाया गया? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या चीज? मेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बेटा? इसके मुख्य लक्ष्य क्या थे?
तो पहला था बेटा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी रीजनल बेटा सेंटर बनेगा तो उसका पहला पर्पस, सबसे पहले और बेसिक पर्पस यही होगा कि हम मिलजुल कर अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। दूसरा था सिक्योरिटी पर्पस। अगर कोई भी बड़ी ताकत इन द सेंस चाइना, अमेरिका या कोई यूरोपियन ताकत आकर हमारे देशों पर कब्जा करना चाहती है तो हम 10 के 10 मिलकर इसको विरोध करेंगे, है ना। उसके बाद हो गया बेटा इसका पीस पर्पस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति के लिए। अगर हम 10 देशों के बीच या आसपास के किसी भी क्षेत्र के बीच युद्ध होता है तो हम क्या करेंगे? आपसी बातचीत द्वारा उस युद्ध को सुलझा देंगे, ना कि युद्ध तक लेके जाएंगे, क्योंकि युद्ध होता है तो युद्ध में काफी बड़ा अमाउंट खर्च हो जाता है। आई बात समझ? उसके साथ भी बेटा कई सारे पर्पस है, जैसे कि कल्चरल डेवलपमेंट यानी कि सांस्कृतिक विकास, यानी कि हम सब देश अपनी अपनी संस्कृति का विकास करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब इसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं इसी में आसियान में, तो हम देखते हैं 2003 में। कब बेटा? 2003 में आसियान ने क्या बनाए थे बेटा? अपने 3 पिलर बनाए थे। क्या बनाए थे? 3 पिलर, यानी कि 3 मुख्य समुदाय बनाए थे। ठीक है, समुदाय लिख लो या 3 पिलर लिख लो। वो 3 पिलर कौन कौन से थे बाबू? तो आप सब याद रखेंगे, आसियान आर्थिक समुदाय पहला क्या याद रखेंगे? आसियान आर्थिक समुदाय। दूसरा बनाया गया बेटा आसियान सुरक्षा समुदाय, और तीसरा बनाया गया बेटा आसियान सांस्कृतिक समुदाय। अब देखो मेरी बात को समझना बाबू, यहां से आसियान आर्थिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा बेटा? तो आप कह देंगे आसियान समुदाय का मुख्य उद्देश्य रहा होगा सर क्या? आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य रहा होगा एक दूसरे के साथ मिलकर 10 के 10 देश अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें या आर्थिक विकास करें, है ना। अब देखो क्या है बेटा, ये छोटे छोटे देश है, कोई बहुत बड़े देश नहीं है, एक देश छोटे छोटे से हैं बिल्कुल, है ना। आप मैप पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। जब ये छोटे छोटे देश हैं, अब किसी एक पे बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पा रहा। अब मान लो भैया 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, अब सब पे 2-2 रुपये है। कितना है? 2-2 रुपया। अब किसी पे भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा ना। अब सबने कहा चल यार सबके सब एक साथ आते हैं। अब हमारे पास हो गया 10 रुपया। अब 10 रुपया से चलो कोई व्यापार शुरू करते हैं, यानी कि 2। आप कहेंगे सर 10 रुपए में व्यापार कैसे होगा? बेटा 2 से तो बेहतर है ना। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसे बहुत ज्यादा सीरियस मत लेना। चलो 2-2 लाख मान लो ना कि हम सब पे 2-2 लाख है ना। अब 2-2 लाख है तो 2 लाख रुपए से कोई व्यवसाय शुरू नहीं होता, लेकिन 5 लोग मिल गए 10 लाख हो गया। 10 लाख से व्यवसाय शुरू होगा नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो वही चीज बताना चाहता हूं। आसियान ने सोचा चलो यार क्यों ना 10 के 10 देश आपस में मिल जाए तो एक बड़ी इकोनॉमी तय हो जाएगी, एक बड़ी इकोनॉमी का गठन हो जाएगा। इसके तहत बेटा इन्होंने कई सारे एफटीए मतलब कि फ्री ट्रेड एरिया, है ना, भी इस्टेब्लिश किए। यानी कि बेसिकली अब वो जो एरिया में व्यापार करेंगे वहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आई बात समझ? और इसी के साथ आ गया बेटा आसियान सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय का मतलब क्या है कि आसियान के देशों की सुरक्षा की जाएगी। अब युद्ध होगा, युद्ध के समय कोई भी देश क्या करेगा बेटा? युद्ध के समय कोई भी देश, है ना, एक दूसरे पे वार नहीं करेगा, बल्कि आपसी बातचीत द्वारा उसे सुलझा लेंगे। ये तो हो गई आपसी युद्ध की बात। लेकिन आपसी युद्ध के अलावा मेरे बच्चे कोई बाहरी कंट्री हमला कर दे, अगर एक कंट्री पे हमला होता है तो 10 के 10 कंट्री उसे अपने ऊपर हमला मानेंगी और दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। क्लियर? अगर इसी में देखें तो आसियान सांस्कृतिक समुदाय, सब एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे और कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि यार एक दूसरे के कल्चर को आप बेसिकली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए, क्योंकि 10 के 10 देशों का कल्चर आगे बढ़ेगा तो डेवलपमेंट किसका होगा? एक रीजन का डेवलपमेंट होगा ना, एक एरिया का डेवलपमेंट होगा। आई बात समझ? तो ये आसियान के क्या थे बेटा? मेन समुदाय थे। कितने समुदाय थे? 3।
अब इसमें से दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए, एक जापान, कोरिया और आसियान में से थोड़ा सा रह गए। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे। और बेटा इस संडे आपके साथ एक स्पेशल वादा करके आ रहे हैं कि इस संडे आपके द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की क्लास यानी कि जो रिवीजन क्लास होगी वो चलाई जाएगी। आई बात समझ? जो 1 आवर से लेके 2 आवर कितना भी हो सकता है, ठीक है, उसमें मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। आप मुझसे सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट होंगे क्लियर कर सकते हैं, यानी कि एक एज ए ट्यूशन वाला माहौल हम उस क्लास में क्रिएट कर देंगे। ठीक है, बस बेटा वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।